मुझे ना एक इंसिडेंट शेयर करना था जो मेरे साथ हुआ था लाइक थोड़े दिन पहले एंड मैंने आपका चैनल लिटरली डे बिफोर यस्टरडे आई गेस डिस्कवर किया लाइक मुझे पता भी नहीं था ऑनेस्टली दैट एक्स मुस्लिम्स एग्जिस्ट तो मुझे रिसेंटली पता चला ये चीज़ आपको देख के एंड दूसरे चैनल्स देख के आई गेस एस मुस्लिम समीर एंड एडम एडम सीकर आई गेस सो द थिंग इज दैट मेरा एक फ्रेंड है जो मुस्लिम है एंड ही इज लाइक वेरी स्ट्रिक्ट इन यू नो his religion and like why like I don't really say anything उसके ऊपर पर the thing is कि एक बार मैं उससे बात कर रही थी so even I am very spiritual बट मैं ज़्यादा लोगों से ये चीज़ की बात नहीं करती हूँ रिलीजन की या कुछ भी बिकॉज आई थिंक सबका पर्सनल ओपिनियन होता है तो उसके साथ बस नॉर्मल बात चल रही थी एंड स्टार्ट में वो बहुत अच्छे से बात कर रहा था इनफैक्ट मुझे भी मेरे रिलीजन के बारे में पूछ रहा था और अपना शेयर कर रहा था फिर एक पॉइंट के बाद वो मुझे बहुत ऑफेंड करने लगा एंड देन ही सेंड्स मी द कुरान ऑन on WhatsApp and he's like you should read it and what you are doing is wrong एंड मतलब ये मुझे थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मुझे आपका फीडबैक चाहिए ये चीज़ के ऊपर क्या फीडबैक चाहिए आपको लाइक हाउ टू डील विद दिस मतलब ये चीज कैसे मतलब इज ही राइट और इज ही रॉन्ग लाइक आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग मैं ये सब चीज़ों में पढ़ती नहीं हूँ बट अचानक कोई आके आपको बस बोल दे कि तुम ये करो तुम ये गलत कर रहे हो ये बहुत मतलब ऑनेस्टली मेरे लिए बहुत थोड़ा दीक्षा जी सरप्राइजिंग था आपने कहा कि आप बस आपको बहुत रिसेंटली आपने चैनल देखना स्टार्ट किया राइट यस यस राइट सो व्हाट यू हैव टू डू थोड़ा आपको टाइम निकालना पड़ेगा मेरे चैनल्स पे कई सारे वीडियोस है कई सारे डिस्कशंस है कई सारे पॉइंटर्स है तो आप नॉर्मल स्पीड के बजाय उसको 1.5 पे या 1.25 पे या जितना भी आपको जैसा समझ में आता है स्पीड बढ़ा के आप सारे डिस्कशन कंप्लीट करिए और उसके बाद जैसे कि बाकी लोगों ने कहा है आपके पास इतनी नॉलेज आ जाएगी इस्लाम की कि जो दोस्त या जो भी आपका जो वो है जो आपको परेशान कर रहा है जब आप पॉइंट्स रखना स्टार्ट करेंगी उसके सामने तो वो आपसे दूर भागेगा या हकीकत को कबूल कर लेगा या दूर भागेगा सो यू नीड टू स्पेंड सम टाइम ऑन आवर चैनल्स वॉच द वीडियोस नोट ऑन द पॉइंट एंड देन स्पीक टू योर फ्रेंड ओके बिकॉज ऑनेस्टली मैं लोगों से रिलीजन के बारे में नहीं करती हूँ डिस्कस बिकॉज लाइक झगड़ा होता है एंड ऑल्सो बट ये चीज़ थोड़ी नई थी मेरे लिए सो आई थॉट आई वांटेड योर इनसाइट ऑन दिस क्योंकि ऑफ कोर्स आई थिंक कि हिंदूज तो ऐसा ही बोलेंगे मत सुनो एंड ऑल बट आई थॉट ऋचा कि जी मेरे चैनल पर केरला स्टोरी जो मूवी है उसका जो टीजर आया है उस पे रिएक्शन है वो एक बार आप जरूर देखना सो दैट यू डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप ओके श्योर याद से देखना नहीं देखा ना आपने अभी तक नहीं मैंने देखा नहीं है बट आई विल वॉच डेफिनेटली मैंने काफी वीडियोस देखे हैं पर आप सबके लाइक एक दिन में मैं ऑलमोस्ट पूरा दिन यही देख रही थी बिकॉज आई वाज क्यूरियस कि क्या है एग्जैक्टली मुझे कुछ भी नॉलेज नहीं था इसलिए ठीक है आप वो वीडियो सारे देखो पॉइंट नोट्स करो एंड देन यू कैन रीजॉइन अस एंड आई एम श्योर कि आप एकदम चेंज होके हमारे फिर से कॉल पे जुड़ेंगी ओके ओके ऋचा जी थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग यस थैंक यू ये कौन है एक्चुअली बीइंग ह्यूमन हेलो जी एक्चुअली बीइंग ह्यूमन नमस्ते साहिल जी आपसे बहुत नर्वस हो रही हूँ क्योंकि पहली बार आपसे बात हो रही है लाइफ में आपका स्ट्रीम में करीब पिछले 1.5 साल नहीं अराउंड साल भर से मैं देख रही हूँ जब से ये नुपुर शर्मा का जो केस हुआ था तो मेरे पास एक्चुअली अपनी लाइफ की करीब 10 साल के एक्सपीरियंसेस हैं मुस्लिम्स के साथ और इस्लाम के साथ जो मैं शेयर करना चाहती थी लेकिन मैं आपका ज़्यादा वक्त न लेते हुए ये मतलब जो कुछ मेन पॉइंट्स जो हैं मैंने एक बार ही पहले भी आपकी स्ट्रीम में जुड़ने की कोशिश करी थी लेकिन तब उस दिन आवाज़ नहीं आ रही थी खैर एनीवे
तो मैंने एक बार मेंशन किया था आपकी चैट में भी कि मैंने 2007 या 8 में मदरसों पे, मतलब दिल्ली के मदरसों पे एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी एज पार्ट ऑफ माय जर्नलिज्म कोर्स। मैंने जर्नलिज्म पढ़ा था तब। और उस समय क्या हुआ था कि शीला दीक्षित की जो गवर्नमेंट थी, तो उन्होंने ये अनाउंस किया था कि वे दिल्ली के मदरसों में साइंस टीचर्स का अपॉइंटमेंट करवाएंगे, ताकि बच्चे जो हैं एक्चुअली वो बीइंग ह्यूमन जी, जी सबसे पहले मैं आपसे ये कहूंगा, टेक अ डीप ब्रीथ, जी जी टेक अ डीप ब्रीथ नाउ। लिया आपने लंबी सी एक गहरी सी सांस। जी ओके, बी काम, डोंट बी नर्वस, कोई आपको नहीं पहचानता है, बिंदास अपनी बात बिना किसी डर के, बिना किसी नर्वसनेस के बिंदास रखिए। ओके, गो अहेड। जी। तो ये डॉक्यूमेंट्री हमने इसलिए बनाने का सोचा था क्योंकि मतलब मैं हमेशा से बहुत ही सेक्युलर मेरा माइंडसेट था। मेरे फादर यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे, तो मतलब बहुत पढ़े लिखे घर से आती हूँ मैं। तो उन्होंने कभी इतना ये नहीं किया कि आप हाँ अपना रिलीजन देखो, या मतलब थोड़ा बहुत ही जो होता है कि बेसिक जो संस्कृत श्लोक जो है, प्रेयर्स जो है, वही बस पढ़ लिया। कभी डीपली कभी नहीं कुछ समझाया, ना बोला कि हाँ बेटा बैठ के पढ़ो। तो हमेशा से मेरा सेक्युलर बहुत आउटलुक था। और मतलब मेरे स्कूल के टाइम में भी बहुत अच्छे मुस्लिम फ्रेंड्स थी मेरी 2-3, जिनके मेरे घर भी आना जाना होता था। और मैंने एक बार उनसे ऐसे पूछ भी लिया था कि तुम लोग 5 बार नमाज क्यों पढ़ते हो? तो उन्होंने बहुत ही अच्छा सा मुझे ये बताया कि क्यों हम इतनी बार नमाज इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि अल्लाह को इस जिंदगी के लिए जितनी भी बार शुक्रिया बोले वो कम है। तो मैं तो काफ़ी इम्प्रेस थी कि मतलब हमारे यहाँ तो ये भी नहीं बोला जाता कि तो बेटा नहीं, मंदिर जाना ही जाना है। तो उस समय मेरा मतलब बहुत ही ओपन माइंडेड, मैं खुद को बोलूँगी। मैं कॉलेज डेज़ में भी बहुत ही ओपन माइंडेड थी। प्लस कॉलेज डेज़ में ये भी हो गया था कि जर्नलिज़्म का कोर्स जो है हमारा, वो लेफ्टिस्ट प्रोफ़ेसर्स से भरा हुआ है। अब अगर आपने रिसेंटली जो पिछले कई सालों से ये जो डिस्कशन चल रहा है कि इस्लामिज़्म और लेफ्टिज़्म एकदम हैंड इन ग्लव हो चुके हैं, कि वो एक दूसरे को बढ़ावा देते हैं। क्योंकि उनका बेसिक अगर आप आइडियोलॉजी देखें, तो इस्लाम में अल्लाह भगवान है, और लेफ्टिज़्म में जो है वो गवर्नमेंट आपकी भगवान है, वो आपके लिए सब कुछ करेगी। तो इट इज़ अ सिमिलर काइंड ऑफ माइंडसेट। तो इस समय ये हुआ कि मतलब हमारे जो कॉलेज के प्रोफ़ेसर जो थे, वो उन्होंने हमें ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज़ दिखाना चालू करी कि मुस्लिम्स पे बहुत अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म कश्मीरीज़ हो पे रहा है। बहुत अत्याचार हैं। हाँ, ज़ुल्म हो रहे हैं। तो उस समय उन्होंने, लेकिन आप ये भी उसमें मैं काउंटर पॉइंट आज के दिन में मैं ये बोल सकती हूँ कि मैं ये रख सकती हूँ कि उन्होंने कभी हमें मोपला राइट्स पे कुछ नहीं बताया। उस पे कभी कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं बनी। हमें कभी डायरेक्ट एक्शन डे के बारे में कभी कुछ नहीं बताया, ना ऐसी कोई बुक्स पढ़ने के लिए बोला, ना ऐसी कोई डॉक्यूमेंट्री दिखाई, ना हमारी एक्चुअल स्कूल की किताबों में ऐसा कुछ है। और एंटी गवर्नमेंट दिमाग में भरता रहा, तो जो जिसको एडम सर सेक्युलर बोलते हैं, उस तरीके का माइंडसेट मेरा हो गया था कि नहीं, हिंदू मतलब सारे हिंदू ही खराब है, हमारी गवर्नमेंट खराब है, हमारा कल्चर खराब है, सब ये वो। तो फिर उस समय जब शीला दीक्षित की गवर्नमेंट ने उस समय जब अनाउंस किया था कि हम मदरसों में साइंस टीचर का इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, तो मुझे लगा ये तो काफ़ी अच्छी बात है। अब इस बात को 1 साल के करीब आई थिंक हो गया था, और उस समय हमारे कोर्स में ये था कि आपको लास्ट ईयर में अपना एक डॉक्यूमेंट्री बनानी होती है, तो हमने सोचा कि हम मदरसों पे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं।